जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि 19 तारीख को जेल पेरी की शिफ्ट में पहली दूसरी तीसरी शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आया था खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना। ठीक है, खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो यशोवर्मन चंदेल के द्वारा की गई थी। यशोवर्मन चंदेल। अब खजुराहो में जितने भी मंदिर हैं दोस्तों, ठीक है, जो धंगदेव ने बनवाए, ठीक है ना, तो आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर चंदेल वंश की बात करें तो नन्नोक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखें। कब की गई थी? 1831 में। ठीक है, और इस वंश का प्रथम शासक नन्नुक का पौत्र जयसिंह अथवा जेजा, जयसिंह अथवा जेजा के नाम पर यह प्रदेश जैजाक भुक्ति कहलाया दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखें। प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना कब स्टार्ट हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 15 अगस्त 2014। ठीक है, इसके अतिरिक्त जितनी भी आपके पास योजनाएं हैं जो 2014 में आई गई, जो मोदी जी के कार्यकाल में लाई गई, तो उसको भी आप याद कर सकते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? ठीक है, तो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना था? तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हड़प्पा स्थल कहाँ पे है वर्तमान में? तो ये अभी पाकिस्तान की लड़काना में समथिंग। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के प्रथम अवशेष, जो हड़प्पा सभ्यता के प्रथम अवशेष थे वो हड़प्पा नामक स्थान पे मिले थे दोस्तों। ठीक है, और इसी कारण से हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ और इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ठीक है, और ध्यान रखें इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता, तो इनको ध्यान रखें। चलिए अब देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 1500, और कहीं कहीं पे दोस्तों ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि 2350 ईसा पूर्व से 1750, तो ये भी आ सकता है ऑप्शन में। ठीक है, अगर ये आता है तो ये भी राइट होगा। ठीक है, अब देख लिए हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर रोपण सतलज नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के, कुणाल सरस्वती नदी, बनवाली सरस्वती नदी, चंदुदड़ो सिंधु नदी। तो ये सब किनारे बसे हुए, इनकी खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? इनको भी याद रखें। जैसे मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई थी वो राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई। ठीक है, राखाल दास बनर्जी द्वारा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर दोस्तों क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट है शायद। चलिए मध्य प्रदेश की साक्षरता दर, तो ये सेंसस 2011 के अनुसार पूछेगा, जो भी पूछेगा। ठीक है, तो इस समय जो थी ये दोस्तों गलत है, इसका 69 समथिंग है। ठीक है, तो ये है देखिए 69.32%। ठीक है, 69.32%। और 2001 की बात करें तो 63.7% थी। तो इसका और इसका कंपैरिजन भी करते चले। ठीक है, और ग्रामीण साक्षरता जो है वो 63.94 है। शहरी साक्षरता 82.85 है। ठीक है, सबसे कम अगर देखा जाए तो अलीराजपुर में है, ठीक है साक्षरता। 2011 में महिला साक्षरता 60%, महिला साक्षरता। ठीक है, पुरुष साक्षरता देखा जाए तो 80.5%। इसे भी ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, देखिए मीराबाई चानू का संबंध किससे है? तो ये हेवी वेट लिफ्टिंग है ना, भारोत्तोलन से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए और बात कर लेते हैं पीवी सिंधु का संबंध। पीवी सिंधु को आप देख रहे हैं। ठीक है, ये बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन। ऐसे ही क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आया मीराबाई चानू का, तो ऐसे भी क्वेश्चन नीरज चोपड़ा जो हरियाणा से हैं दोस्तों, और ये भाला फेंक से संबंधित है। ठीक है, हरमनप्रीत कौर
क्रिकेट का बल्ला आप देख ही रहे हैं, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। गुप्त काल में रुपए को क्या कहा जाता था, तो दीनार कहा था। इसे स्वर्णकाल युग भी कहा जाता है, ठीक है, स्वर्णकाल युग। गुप्त काल को स्वर्णकाल युग भी कहा जाता है। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था, तो गरुड़ था दोस्तों, ठीक है। भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग कहाँ पे है, तो ये उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में स्थापित है, ठीक है, उज्जैन के महाकालेश्वर, ठीक है। लोक कथाओं में वर्णित आला उदल का संबंध कहाँ, ये चंदेल वंश के परमार द्रदेव के शासनकाल में थे, ठीक है। विषुवत रेखा दोस्तों मतलब ये पूरी पृथ्वी है और इसको जब हम इक्वल उसमें बांटते हैं, ठीक है, 2 बराबर भागों में, तो ये जो 0 डिग्री इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा। पर वस्तु का भार जो होता है दोस्तों न्यूनतम होता है, ठीक है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे भार कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है दोनों छोरों पर, ठीक है, यहाँ पे अधिक होगा, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा यहाँ पे भार न्यूनतम होता है, इसलिए जितनी भी मिसाइलों का प्रक्षेपण है वो विषुवत रेखा के समीप और ज़्यादातर पूर्व से किया जाता है, ठीक है। चलिए, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो 1556 में, ठीक है। पानी में हवा का बुलबुला कैसा होता है, तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया, तो ये 1986 में किया गया, ठीक है। अगर हम नीलगिरी की बात करें तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका, ठीक है, इन तीनों का दोस्तों मिलन स्थल को हम क्या बोलते हैं, नीलगिरी क्षेत्र है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में लागू किया गया। इसे लघु संविधान भी कहते हैं, याद रखें, इसे लघु संविधान भी कहते हैं और इसमें काफ़ी संशोधन किए गए थे, ठीक है। देखिए, ये इंदिरा गांधी सरकार के शासनकाल में लाया गया था, ठीक है, पहला तो ये, और इसमें संवर्धित सूची में मतलब अनुसूचियाँ टोटल आप जानते हैं कितनी हैं अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में, वर्तमान में 12 हैं, और अगर मूल की बात करें तो दोस्तों 8 थी, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखें, वर्तमान में 12 हैं। तो संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया कितने विषयों को, 5 विषयों को। किसके तहत किया गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसे 1976 में लाया गया, ठीक है। इसमें ये जो विषय थे, शिक्षा, वन, वजन माप, वन्य जीव और पक्षी के संरक्षण और न्याय प्रशासन दोस्तों, ठीक है। तो ये 5 विषय ऐसे थे जिसे संवर्धित सूची में लाया गया था, ठीक है, राज्य सूची में। यदि आपको दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1994 में हुई थी, ठीक है, 1994 में हुई थी। चलिए देखिए, इसका गठन हुआ था 1 फरवरी 1994 में, 1 फरवरी 1994, ठीक है। और अगर हम देखा जाए तो ये आर्टिकल 243 की में से संबंधित है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और किस प्रकार का और जितने भी एनालिसिस है मैं इस पर बराबर देता रहूँगा, तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, ठीक है, ताकि मुझे इसमें प्रोत्साहन मिले और मैं और भी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूँ। धन्यवाद।